हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डेल से रिलेटेड एक मामले की सुनवाई 10/2/2025 को होने वाली है, जिसका काउज नंबर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड किया जा चुका है। इस केस का काउज नंबर फ़िलहाल जो है 39 दिखा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लंच के ठीक बाद जो है इस केस का हेयरिंग हमें देखने को मिले। ये पूरा का पूरा मामला खास करके वेस्ट बंगाल एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी के लिए ये केस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये केस डायरेक्ट एनआईएस डीएलएड का नहीं है, जिसका जानकारी मैंने कई बार आप लोगों को दिया है। ये केस 2020-22 रेगुलर डीएलएड का है, जिसको वेस्ट बंगाल सरकार ने डिग्री इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया, जिसको लेकर ये पूरा का पूरा मामला कलकत्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑलरेडी 20-22 रेगुलर डीएलएड वाले केस हार चुके हैं। इसी मामले में एनआईएस डीएलएड का भी एक आईए लगाया गया है और उम्मीद करते हैं कि जब इस केस का विस्तार में यानी डिटेल्स में जब हेयरिंग होगा तो एनआईएस डीएलएड के एडवोकेट को भी अपने बातों को रखने का मौका मिलेगा। हालांकि शुरुआती दौर पे एनआईएस डीएलएड का इस केस में आईए लगाने का जो इंटेंशन था कुछ और था, लेकिन अब क्योंकि डिग्री वैलिड हो चुका है तो इसको अब अलग तरीके से अपनी बातों को एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी 10 तारीख को रखेंगे। हालांकि इसका पहले आपका ये केस 4/2/2025 को भी लिस्टेड हुआ था, लेकिन उस दिन कुछ खास हेयरिंग इस केस में हमें देखने को नहीं मिला था। लेकिन उम्मीद है आने वाले 10 तारीख को 20-22 रेगुलर डीएलएड के साथ साथ एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के लिए भी इस केस से कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो नया भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, इसमें मेन जो 2 केस है, एक ये वाला जो सौमन पाल वाला केस देख रहे हैं, एक आपको ओबीसी वाला मामला जिसका हेयरिंग भी 18 तारीख को है। और उम्मीद है कि 18 तारीख को कुछ ना कुछ वहाँ से आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करूँ मैं 11 तारीख को भी एनआईएस डीएलएड का एक केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है, जो कि विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम पे फाइल किया गया है, जिसका कंप्यूटर जनरेटेड डेट सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट में 11/2/2025 दिखा रहा है। लेकिन इस केस का काउज नंबर अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो जब तक काउज नंबर जनरेट नहीं होता तब तक 100% श्योर नहीं है कि ये केस का सुनवाई 11 तारीख को होगा या नहीं होगा। वहीं इसके अलावा कौशिक दास का जो केस है वो 19 तारीख को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। उसके साथ साथ जो है ट्रांसफ़र पिटीशन वाला मामले का भी हेयरिंग हमें 19 तारीख को ही देखने को मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में एडवांस कॉज लिस्ट में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो उम्मीद है 19 तारीख को 100% जो है इस ट्रांसफ़र पिटीशन वाला, जो कि आदर्श कुमार श्रीवास्तव के नाम पर रजिस्टर है, वो और कौशिक दास वाला केस हमें देखने को मिलेगा। सबसे अधिक परेशानी अगर अभी के टाइम में किसी भी स्टेट के एनआईएस डीएलएड का अभ्यर्थी को हो रहा है तो उसमें से है वेस्ट बंगाल, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे राज्य में लेट सवेर जो है एनआईएस को अलाउ कर दिया गया है। जैसे कि बिहार में आपको मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दिया था कि बीपीएससी टीआरई 1.0 का काउंसलिंग जो है हमें 10 तारीख से जो है एनआईएस डीएलएड का देखने को मिलेगा। लेकिन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में अभी तक इस तरह का कोई भी स्टेप राज्य सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है जिसमें एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को किसी भी तरीका का रिलीफ दिया जाए। तो खास करके वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी दूसरे राज्य के मुकाबले अब कुछ ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कौशिक दास वाला जो केस है वो केस सुप्रीम कोर्ट में एक लंबे समय से हेयरिंग भी नहीं हुआ है। कलकत्ता हाई कोर्ट में केस करने के बावजूद भी कलकत्ता हाई कोर्ट का भी वही डिसीज़न आया कि जब तक का कौशिक दास वाला केस का कोई फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नहीं दे दिया जाता है, तब तक कोई भी जो है जजमेंट कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूँ असम के अभ्यर्थी भी इसी तरीक़ा से परेशान हैं। हालांकि मुझे जहाँ तक जानकारी है असम का केस जो है वो मनदीप कालेरा सर के द्वारा देखा जा रहा है, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ। मुझे इनडायरेक्टली ही जानकारी मिला है कि जल्द ही जो है असम को भी लेकर जल्द एनआईएस डीएलएड के लिए कुछ अच्छा खबर हमें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि दूसरे राज्य में थोड़ा बहुत एक्टिविटी
एनआईएस डीएलएड के फेवर में राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सिर्फ वेस्ट बंगाल के छोड़ के। तो उम्मीद है असम के अभ्यर्थियों को भी जल्द हमें कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ देखने को मिल सकता है। जिस तरह से बिहार में 1.0 में एनआईएस डीएलएड को एक बार फिर से शामिल किया गया है, उसी तरीक़ा से असम में भी हमें देखने को मिलेगा। असम के अभ्यर्थी से मैं एक और सजेशन मेरा रहेगा कि आप अपने मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात करके अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं, क्योंकि जब ये डिग्री इनवैलिड था तो उस समय असम के मुख्यमंत्री की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि वो हमारी समस्याओं को जो है एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी के सामने रखेंगे। तो अब जब हम लोगों का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही, तो अब राज्य सरकार जो कि असम गवर्नमेंट के हाथों में कई सारे पावर है जिसका वो यूज़ करके एनआईएस डीएलएड को जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर सकती है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों के लिए एक और अपडेट ये है कि 11 तारीख को जो है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो लोग 2022 स्टेट पास कैंडिडेट हैं, नया रिक्रूटमेंट के लिए इस धरना प्रदर्शन में राज्य सरकार के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि जल्द से जल्द जो है नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमें पब्लिश किया जाए। जिस तरह से आपका वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस यानी बीपीएससी पीएससी के द्वारा, पब्लिक सर्विस कमीशन वेस्ट बंगाल के द्वारा जिस तरह से शॉर्ट नोटिफिकेशन इशू करके क्लर्कशिप या मिसलेनियस एप्लीकेशन का वैकेंसी का जानकारी दिया गया है, उसी तरीक़ा से ऐसे अभ्यर्थियों का ये भी एक दाबी रहेगा आपका 11 तारीख को जो धरना है कि उसमें कम से कम अगर वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड डिटेल्स एडवर्टीजमेंट या नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के लिए नहीं निकाल सकती है, तो कम से कम शॉर्ट नोटिफिकेशन जिस तरह से पीएससी के द्वारा पब्लिश किया गया है, क्लर्कशिप हो या आपका मिसलेनियस एप्लीकेशन मिसलेनियस सर्विस कमीशन के लिए, उसी तरीक़ा से वेस्ट बंगाल प्राइमरी बोर्ड का रिक्रूटमेंट के लिए भी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी पहले कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में यह सोमन पाल वाला केस का क्या जजमेंट आता है, क्योंकि लगभग 2000 सीट बचे हुआ है वेस्ट बंगाल में, जो कि एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थी ये चाह रहे कि उस 2000 सीट में से एनआईएस डीएलएड को जो है ज्वाइनिंग दे दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ जो 20-22 रेगुलर डीएलएड वाले हैं उनका ये मानना है कि ये पूरा का पूरा वैकेंसी हमारे लिए रिजर्व रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट से अगर जीत मिलती है तो उनको उसमें वैकेंसी दिया जाए। तो ये सारा का सारा मामला उम्मीद करता हूँ कि 10/2/2025 को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय से ये केस चलता हुआ आ रहा है। ये पहली दफ़ा इस केस का जो हेयरिंग हमें देखने को मिला था वो 30/6/2023 को, यानी लगभग 2 साल का समय होने वाला है, लेकिन अभी तक इस केस का जजमेंट नहीं आया हुआ है। तो 10 तारीख को क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल देर रात तक मैं कोशिश करूंगा विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इस केस का क्या कॉज नंबर जनरेट होता है या नहीं होता है, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।